हेलो दुपिंदर जी, हाउ आर यू? I'm fine, sir. वेलकम ऑन द बोर्ड। मैं अपने जितने भी लिसनर्स हैं इस टाइम पे उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक जबरदस्त रिजल्ट आप लेके बैठे हैं ना, ये हर एक घर तक पहुंचना चाहिए। इन हम्म। 30% डाटा ये कहता है इंडिया का, प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो 30% हैं, और उनको ये पता ही नहीं होता कि उनको वो डायबिटीज का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। आपके साथ हमारा मिलना हुआ स्कूल के सेशन में, जहाँ से आपने 10 डे चैलेंज, मेरा जो लॉन्च यू प्रोग्राम के अंदर आता है, उसको आपने एक्सेप्ट करा। फिर उसमें आपको पता चला कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं। सभी लिसनर्स के साथ हम ये शेयर करेंगे कि वहां तक आप कैसे पहुंचे, और लकीली आप उस कंडीशन से अपने आप को बाहर भी लेके आ चुके हैं आज, एंड दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। सबसे पहले आप दुपिंदर जी सबके साथ ये शेयर कीजिए कि आपका ये जो जर्नी था 10 डे चैलेंज में आने का, हाउ यू डिसाइड, किस चीज ने आपको मोटिवेट करा कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। अभी तो खैर 30 डे चैलेंज भी हमारा लॉन्च हो चुका है, बट वो क्या था जिसने आपको मोटिवेट करा 10 डे चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए? थैंक यू सर। 10 days चैलेंज जब आप हमारे स्कूल में लेके आए थे, आई वॉज वेरी मोटिवेटेड बाय इट। मेरी फैमिली में भी डायबिटीज की हिस्ट्री रही है, तो मुझे ये था कि एक बार देख लेते हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी वेलनेस प्रोडक्ट्स आफ्टर कोविड एंड ड्यूरिंग कोविड 2020 के दौरान। बहुत सारे ऐसे, और मैंने खुद भी बहुत सारी वेलनेस पॉलिसीज को फॉलो करने की कोशिश की है। उस दौरान मैंने अपना वेट भी नो डाउट कम किया था 2020 के दौरान। बट आई पुट ऑन इट, मतलब दोबारा से पुट ऑन हो गया। ठीक है, मैं उसको नहीं ज्यादा टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट 10 days चैलेंज को ज्वाइन करने के बाद मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी मेरी कंटिन्यू है। मेरा वेट ऊपर नीचे होता रहता है बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, which makes it very difficult to reduce weight. But still, I'm working on it, and I think in 1 year or so, I'll be near my ideal weight. 10 days challenge में सबसे पहला जो मुझे पता लगा कि हम क्या गलती करते हैं, पैक्ड फूड आइटम्स, वो कितनी डेंजरस है। और ऐसा देखा जाए कि अगर आप एक बार छोड़ देते हो, तो हमें समझ में आता है कि इतनी भी जरूरी नहीं होती। सो वी आर वेरी एडिक्टेड टू दीज थिंग्स, बट आफ्टर ज्वाइनिंग 10 days challenge I realized that it is not that difficult to leave bad habits and adopt good healthy habits. फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। अनदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 डे चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद उसको जब आपने कंप्लीट करा, ऐसी कौन सी स्पेशल लाइफस्टाइल चेंजेस थी या टेक्निक थी जो आपने अप्लाई करी, जिससे आपको मदद मिली आपके जो प्री डायबिटिक कंडीशन को रिवर्स करने में? सबसे पहले तो ईटिंग हेल्दी, सबसे पहले ईटिंग एट द राइट टाइम। और जो गलतियां मैंने की थी इतने टाइम से, हम सबसे पहली जो बड़ी गलती जो होती है हमारी, ये सुबह उठते ही चाय अपनी बॉडी के अंदर डालने की। बट नाउ आई व्हेन आई लेफ्ट दैट थिंग, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड आई डोंट। अभी कहते हैं ना, गर्मियों में चाय और कॉफी तो ये दीज आर द क्वींस ऑफ विंटर्स, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे ऐसा लगता है कि चाय, और इतने टाइम से, जब इतने सालों से आप लोग जो हैं वो 50 50 60 60 सालों से चाय पी ही रहे हैं, अगर हम एक बार छोड़ भी देंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई नुकसान है। बाद आपने वॉकिंग स्टेप्स भी शायद ऐड करे थे, फिजिकल एक्सरसाइज एंड वॉकिंग Yes, स्टेप्स sir. भी आपने ऐड करे थे। इसके साथ एक मैंने एक ये मेरी हेल्दी हैबिट हुई है, चाहे कुछ भी हो। इट इज नॉट अबाउट 10,000 steps, बट आई गिव माई बॉडी 30 minutes अ डे। 30 minutes, वो चाहे मैं सुबह, चाहे मैं दोपहर को, चाहे मैं शाम को, मैं जैसे मर्जी मैनेज करूं, बट आई गिव 30 minutes टू माई बॉडी कि अभी इसको 30 minutes, इट्स माई टाइम। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश भी है, आई डू नॉट स्किप 30 minute वॉक। हेल्दी हैबिट की जो कंसिस्टेंसी, हम हमेशा कहते हैं कि चाहे आप दो चीजों को पकड़ लो, चाहे एक को पकड़ो, लेकिन कंसिस्टेंटली रेगुलर उसको एक हैबिट बना लो। तो वो आपने करा और उसने आपको मदद करा आपको प्री डायबिटिक कंडीशन से बाहर लेके आने में। मुझे याद है अब आप जर्नल बनाते होते थे, जर्नल में लिखते होते थे आप डेली बेसिस पे कि क्या रिक्वायरमेंट है और क्या नहीं है, उसको डिलीट करो। जो रिक्वायर चीजें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उसको हम अडॉप्ट करना शुरू कर दें, और वो बड़े अच्छे तरीके से आपने अप्लाई भी करे थे उस टाइम पे। तो मुझे एक चीज बताइए कि जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस के वक्त ना, ये इतना इजी टास्क नहीं होता है रविंदर जी, नहीं हर होता सर। किसी के लिए, क्योंकि हम पिछले 20 25 30 सालों से कुछ आते हमारी फिक्स हो चुकी होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड अपने आप करवाता है आपको। जब आपने लाइफस्टाइल ऐसे चेंजेस लाने शुरू करे, तो कौन सी वो डिफिकल्टीज थी जो आपको फेस करनी पड़ी? एकदम से तो हुआ नहीं होगा, ऐसी कौन सी वो डिफिकल्टीज थी जो फेस हुई, लेकिन
आपने फिर भी उनको ओवरकम करके वो सब कुछ करा? सर सबसे पहली डिफिकल्टी, इट वाज नॉट द फूड। डिफिकल्टी मेरे लिए सबसे बड़ी ये थी फिजिकल वर्कआउट, एक्सरसाइज करना। तो उसका मैंने एक ऑल्टरनेट ढूंढ लिया दैट आई विल आइदर, दोनों में से एक करूंगी। आइदर आई विल डू योग इन द मॉर्निंग 20 to 30 minutes और अ 30 minute वॉक डेली। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेज और जिम में और उस सब चीजों में ना पड़ के मैंने ये सिंपल तरीका अपनाया, जिसमें मुझे ये होता था कि कुछ नहीं करना तो मार्केट से कुछ भी जाके ले आओ। ठीक है, छोटी मोटी कोई भी चीज है, इफ एनी यूटिलिटी इज finished in your house, so just go by that, by not taking scooter or anything else, walking to that place. So that made me very motivated and regularized in my lifestyle changing habits. फैंटास्टिक, मतलब हमने डेली रूटीन के काम को ही अगर एक्सरसाइज बना लिया फिर तो बात ही क्या है ना। स्पेशल करने की भी जरूरत नहीं है। Yes sir, since हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है, वी आर टीचर्स, सो वी कैन नॉट स्टैंड इन अ प्लेस। तो यस। 30 मिनट्स के साथ साथ वो भी मेरा इतना एक्स्ट्रा वो होता था दैट आई यूज टू सिट वेरी वेरी लेस। और आजकल अगर मैं बच्चों को देखती हूँ तो वो तो मुझसे भी ज्यादा बुजुर्ग लगता है। मुझे लगता है कि शायद इनका बुढ़ापा हमसे भी जल्दी आ जाएगा। यू आर राइट। ऐसा ही है आजकल बच्चों को, इवन यंग एज में भी आप देखो 20 25 30 की एज में वो हिल के राजी नहीं है। वो बेड पे लेटे लेटे सब कुछ हो जाए, तो दे आर नॉट, मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेज में नहीं है, वो जस्ट मोबाइल में सब कुछ हो गया है। तो ये भी एक कारण है कि वो उतना फिजिकल एक्टिव नहीं रहते हैं। यू आर राइट। और एक चीज और बताइए कि आप कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, डेली हैबिट, जो आप ऐड ऑन कर पाए, जो आज आपकी एक नॉर्मल रूटीन बन गई है, मतलब जो आपने 10 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करा, उसमें से ऐसी कौन सी फाइनल आदतें हैं हेल्दी हैबिट्स की, जब हम बात करते हैं वो कौन सी हैं जो आप परमानेंटली अडॉप्ट कर चुके हैं? सर सबसे पहली हेल्दी स्नैकिंग। फॉर एग्जाम्पल आई टेक माई ब्रेकफास्ट अराउंड 7 और कभी कभी 7 से पहले भी। सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू टेक माई ब्रेकफास्ट अराउंड 7। उसके बाद आई विल कीप 5 to 6 hours डिफरेंस एंड आई विल टेक माई लंच अराउंड 12 to 1। और उसके दौरान अगर मैं कोई स्नैकिंग कर रही हूँ, इट विल बी आइदर अ फ्रूट और अ सैलड। बिलीव मी इट इज ऑल्सो नॉट ईजी। 12 साढ़े 12 के अराउंड आई टेक माई लंच। ये मैंने अपनी एक हैबिट बना ली है। और अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए शुरू में मैं क्या करती थी दैट आई यूज टू ट्रीट मी विद स्मॉल स्मॉल थिंग्स कि अच्छा आज ये कर लिया, चलो एक रसमलाई खा सकते हैं। फिर उससे एक के बाद मैं आधे पे आ गई, और आधे के बाद 1/4 पे, और 1/4 के बाद अब वो गायब है। वाह, ग्रेट। और दूसरी मेरे ख्याल से आपने फिजिकल एक्टिविटी ऐड ऑन करी अपनी लाइफ में, यस। है ना? यस सर। ये काफी आपको सपोर्ट कर रही है उस केस में। आज आपका वेट स्टेबल होना शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे करके अभी नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो पीसीओडी पे रहेगा। पीसीओएस की जो प्रॉब्लम है उसको हम रिवर्स फैक्टर पे लेके जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जब आपने सेशन में आप आए, आपको पता चला कि यू आर इनटू प्री डायबिटिक कंडीशन, तो ऐसे कई लोग हैं जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं या उनको भी नहीं पता कि उनको डायबिटीज होना शुरू हो गया है ना, आपकी तरह। उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो प्री डायबिटिक कंडीशन में है, सबसे पहले तो अगर आपको कोई ये बोलता है कि मीठा छोड़ दो, तो आप उनको बोल दो कि हमें सलाह देना छोड़ दो। बिकॉज ऑलरेडी ही आपको उस लेवल पे आपकी आदतें लेके आ चुकी हैं कि अगर आप कहोगे कि मैं 1 या 2 दिन मीठा छोड़ दूं तो आपसे वो रिवर्स नहीं होगी। ये कम से कम जो HbA1c स्कोर है, ये आपका 8 to 10 वीक्स का शुगर की मेजरमेंट होती है। तो आप ये देख लो कि अगर आप 1 महीना भी छोड़ते हो तो भी आप आइडियल लेवल पे नहीं आ पाओगे। सो इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। ये आपको कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा, और ये अपने आप से ये कहना बंद कर देना पड़ेगा कि और कितनी देर में ये सब छोड़ दूं मैं, या कब मैं अनहेल्दी खाना शुरू करूं। बिलीव मी इट इज नॉट वेरी इजी। हमारी जीभ बहुत चटोरी है। लेकिन जिस दिन सब ये बिलीव करना शुरू कर देंगे कि इसके नीचे जो है ना, दिस टंग, ये जो बिना हड्डी के है, इसके नीचे जो है वो सब कुछ स्टोर हो रहा है। और मैंने बिलीव मी अपने घर में बड़े खराब हालात देखे हैं। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनका कंप्लीट बॉडी ऑर्गन फेलियर होता है। उनकी किडनीज, उनके लंग्स में भी पानी भरना शुरू हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आप वो देखते हुए थोड़ा दूर की सोचो, तो आपका मीठा क्या, आपकी अनहेल्दी हैबिट्स, और ये सोच लेना कि मैं मिठाइयाँ नहीं खाता तो मुझे डायबिटीज नहीं होगी, दिस इज अ ग्रेट मिथ। जो आपके ब्रेड्स हैं, आपके पैक्ड फूड आइटम्स हैं, योर बेकरी प्रोडक्ट्स, दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ शुगर। तो अगर आपको मीठा खाने का बहुत शौक है
सो गो बाय खजूर, गो बाय, क्योंकि छोड़ देना इज नॉट द सोल्यूशन। तो इट इज बेटर कि सब खाते पीते ही ठीक हो जाओ, और एक दिन ऐसी स्टेज आएगी जब आप खुद कहोगे कि मैं तो स्वीट्स को, मीठे को हाथ लगाऊंगा ही नहीं। बिकॉज जो एक गुलाब जामुन है वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लेती, एक एक मैं बता रही हूँ मैं, कि इतनी कैलोरीज होती हैं, वो 1 से 1.5 घंटा लेती है, और वो भी रिगरस वर्कआउट का। तो उतना हम्म। हम कर नहीं सकते। तो एक ही सोल्यूशन है, या तो उतना इनटेक मत करो या फिर उसको बर्न आउट कर दो। दोनों में से एक ऑप्शन है। तो मेरे लिए बर्न आउट करने की ऑप्शन नहीं थी, तो मैंने ये ऑप्शन पहले वाली अडॉप्ट कर ली कि मैं इसको खाऊंगी ही नहीं। और बिलीव मी इट इज नॉट डिफिकल्ट। और एक बार अगर हमारी जीभ को, चाहे वो हेल्दी है अनहेल्दी है, टेस्ट लगने लग जाता है ना, वो बहुत खराब है। और हमारी बॉडी भी बहुत स्मार्ट है, ये आपके साथ बहुत गेम खेलेगी। आपका वेट प्लेटू आ जाएगा, जैसे मेरा स्टेबल हो गया 3-4 किलो कम करने के बाद, उसके बाद बढ़ भी गया, बट स्टिल आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। फिर भी मेरा जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो चल रहा है। वंस इन अ वाइल होता है कि चलो कभी खा भी लेते हैं हम कुछ ना कुछ जो होता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर मिल जाए तो भी ठीक है। अब इतने सालों से अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं, इट इज बेटर कि उतने ही साल अगर हम ना खाएंगे तो ठीक रहेगा। एंड स्ट्रेस इज द मेजर पार्ट आल्सो इन क्रिएटिंग द दिस डायबिटिक कंडीशन, है ना? उस स्ट्रेस को यस। कंट्रोल करने के लिए या उसको कम करने के लिए आपने कौन से स्टेप्स जो है अप्लाई करे आफ्टर द चैलेंज? सर आई एक्चुअली डू नॉट फेस मच स्ट्रेस प्रॉब्लम्स। बहुत फ्यू होता है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं स्ट्रेस के। बिकॉज आई टुक अप अ हॉबी। कोई भी हॉबी ले सकते हैं हम, जिसको, मुझे तो पेंटिंग का शौक है, या गाने सुनने का, जिसको रीडिंग का, मुझे रीडिंग का भी शौक है। तो आई रीड नॉवेल्स। मैं अपना टाइम कभी भी बर्बाद नहीं करती हूँ। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन गैजेट्स। फोन्स हैं उसमें, लैपटॉप्स हैं उसमें, टीवी है। आई डू नॉट वेस्ट इट, बिकॉज ये, इससे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ये बहुत अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं। एंड दे जस्ट किल योर टाइम। सो नॉट किल, बाय नॉट किलिंग द टाइम, बाय यूटिलाइजिंग द टाइम, और बाय अडॉप्टिंग सम हॉबी, वो आपको बहुत ज्यादा बिजी रहने में, कोई भी आप नई लैंग्वेज सीखो, कि कोई जगह नई एक्सप्लोर करने लग जाओ, तो दैट इज आई थिंक बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। या मतलब एक मैसेज है उन सब लोगों के लिए जो सुन रहे हैं इस टाइम पे, और जो प्री डायबिटिक कंडीशन में भी हैं या जिनको नहीं भी पता, उनके लिए पहला मैसेज है कि वो अपना HbA1c लेवल जरूर टेस्ट करवाएं। आज हमें लगता है कि हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है बॉडी के, वी डोंट नो। तो HbA1c लेवल सभी लोग टेस्ट कराएं, हर 3 महीने बाद टेस्ट कराएं, उसका लेवल चेक करें। अगर वो प्री डायबिटिक कंडीशन में आ रहा है, तो जैसे दुपिंदर जी ने कुछ स्टेप्स लिए, वो स्टेप्स आप ले सकते हैं। राइट, उसमें वॉकिंग आ गया, स्ट्रेस को कम करना आ गया, अपनी फूड आदतों को कंट्रोल करना आ गया। तो ये काफी चीजें हैं, काफी स्टेप्स हैं जो प्री डायबिटिक में अगर आप उसको अडॉप्ट करते हैं तो आप उससे बाहर आ सकते हैं। वंडरफुल, ग्रेट। तो दुपिंदर जी, आप हाउ स्ट्रांगली यू विल रिकमेंड दिस 10 डे चैलेंज, कि क्यों लोगों को ये 10 डे चैलेंज एटलीस्ट अपने आप को देना चाहिए? क्योंकि पता सबको सब है, बट ये 10 डे चैलेंज ऐसा क्या करता है सो दैट कि एवरीवन शुड अडॉप्ट दिस, उसमें उसके बाद क्या बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं? 10 डेज चैलेंज बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। तो इट इज बेटर टू ज्वाइन इट। एंड आपको 10 दिनों के लिए लगेगा कि रोज मेरे पास कोई नया टास्क है, इस जो भी आप टाइम देते हो उस पे मुझे काम करना है, एंड आई शुड बी अवेलेबल एट दैट टाइम। तो कुछ भी हो जाए, आपका मन करेगा कि मैं इसको अटेंड करूं और हम्म। मैं ये काम करूं। और बाकी आई रेकमेंड इट बिकॉज यू लर्न सो मेनी थिंग्स। आप दूसरों से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, और आपको ये भी पता लगेगा कि हाउ यू कैन लिव डिजीज फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ, एंड हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ स्टाइल हैबिट्स। बिकॉज जब मैं पीसीओएस की प्रॉब्लम लेके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी, द फर्स्ट थिंग शी रोट, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। No medicine, nothing else. Manage your weight, lifestyle modification, manage your fat. And I was able to reduce my fat and my weight also. Nowadays, doctors are also recommending lifestyle modification. तो ये जो 10 डेज चैलेंज है, ये आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आजकल क्या होता है कि जब हम किसी के डिस्कस करते हैं ना, तो एवरीबडी नोज एवरीथिंग। यूट्यूब है, फेसबुक है, एवरीबडी नोज एवरीथिंग। तो उस केस में मेरा ये मानना है कि एवरीथिंग के चक्कर में बहुत कुछ मिस हो जाता है और हमें भी नहीं पता कि हमें क्या क्या नहीं पता। तो उस केस में एक कोच का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में? अगर हम मान के चले कि हमने अपना कोई भी लाइफ का एक गोल सेटअप कर लिया, चाहे वो हेल्थ गोल है, उसको अचीव करने में
एक कोच या एक गाइड कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उसमें? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बिकॉज यूट्यूब और जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको वही बताएंगे जो आप पूछोगे। लेकिन आपको किस चीज की जरूरत है, ये आपको आपका कोच ही बता सकता है। इट विल नॉट बी recommended by any YouTube channel, any online classes, because there are so many things in market, and market is over flooded, it's overflowing with so many products and so many online classes. और अब मैं चाहूंगा कि वो टाइम आ गया, आप अपनी रिपोर्ट शेयर करें कि जब आप 10 डे चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले, जब हमने कुछ पैरामीटर चेक सेटअप करे थे, तब आपकी रिपोर्ट Yes में sir, कितना it था is, HbA1c? can you see that? थोड़ा सा ब्लर है, 6.4 आई थिंक। Yes sir, it's 6.4. ये कितने को डेट क्या है इसका? Sir, it is 30th May. मतलब ये मई में हमें पता 30th चला था, May जब है। हमने, जब आपने चैलेंज एक्सेप्ट करा तो 30 मई को Yes sir. 6.4 था। Yes, दिस इज अ प्री डायबिटिक कंडीशन। एंड yes मैं sir. आपको बता दूं कि 6.5 होता है, 6.5 से ऊपर अगर ये लेवल जाता है तो आप लाइफ लॉन्ग के लिए डायबिटीज बन जाते हो। Yes sir. 6.5 से नीचे नीचे का लेवल कंट्रोल करा जा सकता है, लेकिन उसके बाद आप हमेशा के लिए डायबिटिक पेशेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। सर दूसरी रिपोर्ट है जो मेरे पास ना, वो ऑनलाइन है मेरे पास अवेलेबल। वो आप शेयर कर दीजिएगा, दैट आई विल शेयर फर्दर इन। तो उसके बाद कितना आया था आपका अभी जो लेवल आया? 5.7, 5.7, and I hope it is still decreasing because I'm still working on it. सी देखिए, 5.7 मतलब 1 पॉइंट आपने कम करा। HbA1c का 1 पॉइंट कम होना बहुत बड़ी बात होती है। 1 पॉइंट कम आने का मतलब है कि आपका जो लीवर किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं या उस पर इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं वो 50% कम हो जाते हैं। तो इस 1% की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो 5.7 आ गया। अगला 1 पॉइंट जब आप टच करोगे तो आप 4.7, मतलब आप 100% सेफ जोन में जाने वाले हैं। दैट्स इट, Yes, सिंपल। है ना? दिस इज रियली रियली अप्रिशिएबल फॉर यू कि रुपिंदर मैम, आपने वो सारी लर्निंग्स को रिटर्न में अपने जर्नल में बनाया, अपनी लाइफ में उसको उतारा, उसको इम्प्लीमेंट करा। सबसे बड़ी बात, नॉलेज सबके पास है, लेकिन वो नॉलेज इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हम। उसको आपने इम्प्लीमेंट करा। सबसे बड़ी बात, आपने कंसिस्टेंट रहे आप उसको लेके। आदतें ऐसी नहीं है कि आज कर लिया फिर छोड़ दिया फिर 2 दिन बाद कर लिया। कंसिस्टेंसी इज द मेन की पॉइंट। आप चाहे, आपने दो चीजें पकड़ ली, चाहे वो आपका खाना है, चाहे आपका पानी पीना है, चाहे वॉकिंग स्टेप्स करना है, वॉट एवर इट इज, आपने उसको कंसिस्टेंटली फिक्स कर दिया कि भाई कुछ और करे ना करे ये तो करना ही है। ये आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा मुझे, जिसने आपको इस रिजल्ट तक लेके आए। सो दिस इज वंडरफुल। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फॉर ऑल द व्यूअर्स? जब तक कोई हॉस्पिटल नहीं जाता, जब उसने वो सिचुएशन नहीं देखी, तब तक कोई भी इंसान मेरे ख्याल से सीरियस नहीं होता लाइफ को लेके। यू आर सो सीरियस अबाउट योर हेल्थ, योर फैमिलीज हेल्थ। तो वो एक बार मैं चाहूंगा अगर आप शेयर कर पाए, सो दैट के पीपल जितने भी सुन रहे हैं वो सीरियस हो कि एक आज हम ठीक हैं तो हमें नहीं लगता कि हम कभी बीमार हो सकते हैं, लेकिन वो बीमार होने के बाद ही सीरियसनेस आती है। हम चाहते हैं कि बीमार होने से पहले वो सीरियसनेस हम अपने अंदर लेके आए और कभी हमें मेडिसिन या हॉस्पिटल की जरूरत ही ना पड़े। What that important message you want to share? I want to share that health is real wealth. कहते हैं ना, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है ना, हम लोग अपनी हेल्थ से ज्यादा मशीन्स, और खुद भी हम मशीन्स बन गए हैं। तो लेकिन एक फर्क है, ह्यूमन बॉडी गेट्स इफेक्टेड, मशीन्स डू नॉट। आपके फोन की बैटरी डेड हो जाएगी, वो मर भी जाएगा, इट इज रिपेयरेबल, उसको चार्ज कर लेंगे। बट ह्यूमन बॉडी के लिए आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा, उसका कोई चार्जर नहीं बना है, उसके चार्जर आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। मीठे को अवॉइड करना, आई डू नॉट हैव अ स्वीट टूथ, देखो मुझे फिर भी डायबिटिक जोन में आने का वो, मैं खुद मिठाइयाँ नहीं खाती, डू नॉट टेक सो मेनी स्वीट्स। बट आई यूज टू बी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। बट जैसे मुझे पता लगा कि चॉकलेट्स आर सो मच हार्मफुल, आई अवॉइडेड ईच एंड एवरीथिंग विच वॉज मेड बाय चॉकलेट। मैंने सब चीजों को ये सोचकर बंद कर दिया कि ये भी फास्ट फूड है, ये भी फास्ट फूड है, ये भी फास्ट फूड है। आज मुझे लगता है कि शायद ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, मैं शायद चॉकलेट का टेस्ट भी भूलने लगी हूँ। तो आई डो नॉट थिंक सो इट इज नॉट, और अगर ये मेरे लिए इजी हो सकता है, मैं कर सकती हूँ, तो ये कोई भी कर सकता है। इट इज वेरी इजी। एंड सिर्फ अपनी बॉडी को, अभी कहते हैं ना 1 घंटा दे दो, 1 घंटा भी मत दो, आधा घंटा दो।
बस। अगर आपको लगता है कि मैं उतनी एक्सरसाइज 20 मिनट कर सकता हूँ, वो 20 मिनट कब आपके 40 हो जाएंगे, 40 के बाद 1 घंटा बन जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको जब लगेगा ना कि मैंने इतनी मेहनत कर ली है, अब मैं अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ नहीं जाना चाहता, तो आपको लगेगा कि या अभी मैंने कुछ इम्प्रूव अचीव कर लिया है। थैंक यू सो मच दीपिंदर मैम, आपके ये जो शेयरिंग है ना, ये जो भी आपने पॉइंट्स ग्रैप्स करे, उसका जो रिजल्ट आपने अपनी लाइफ में आप लेके आए, दिस इज अमेजिंग। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई। मैं अभी तक जो मेरा टोटल डाटा है अराउंड 150 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको मैं प्री डायबिटिक कंडीशन से बाहर लेके आ चुका हूँ। एंड माई टारगेट इज वेरी वेरी बिग, आई वॉन्ट टू हेल्प 1 लाख पीपल। हमारा इंडिया डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं पे एक रीजन है कि लैक ऑफ नॉलेज। अगर सबको ये नॉलेज आ जाए कि किस तरह से इस प्रॉब्लम से हमने इससे फेस करना है, प्री डायबिटिक कंडीशन से कैसे बाहर आना है। डायबिटीज जो हो चुकी हैं उन्होंने कैसे बाहर आना है उनका अलग प्रोसीजर है, लेकिन प्री डायबिटिक लोग, अगर 30% लोग जो प्री डायबिटिक हैं वो अगर समझ लें, नॉलेज ले लें, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है पैन इंडिया लेवल पे। राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल शेयरिंग, वैल्यूबल टाइम। जितने भी लोग सुन रहे हैं वो अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू करें, अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करें, हेल्दी ईटिंग्स को अडॉप्ट करें। और अगर इसका एक पूरा स्ट्रक्चरल प्रोग्राम आप लोग चाहते हैं, तो उसका कंप्लीट लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। आप वहां से जाके 10 डे चैलेंज और 30 डे चैलेंज को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, सो दैट कि आपको एक स्ट्रक्चरल प्रोग्राम मिले, आप स्टेप बाय स्टेप अपने हेल्थ गोल को अचीव कर पाए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। हंसते रहें, खुश रहें, मस्त थैंक रहें, यू सर। स्वस्थ रहें। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। Thank you so much. All the very best. Take care. थैंक यू। Bye bye.